बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको बताते हैं कि जनाब कल 19 जनवरी को पीडीएम जो है वो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज क्यों करेंगे और फिर उसके लिए ट्रैफिक प्लान क्या बनाया गया है अभी तक, और कहाँ कहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो कहाँ पे इकट्ठे होंगे, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली हुकूमत की क्या है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी के कारकुन कहाँ पे इकट्ठे होंगे, कौन कौन से उनको लीड करेंगे, और यही सूरत हाल मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें जो है वो किस तरीके से वो कहाँ कहाँ पे इकट्ठी होंगी, इस पर आपको पूरा उनका जो रोड मैप है वो आपके सामने रखते हैं। और फिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से जो अभी तक हिकमत अमली सामने आई है वो क्या होगी, और वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये एहतजाज हो क्यों रहा है। अब बहुत से लोगों को शायद ये इल्म नहीं है कि एक तो ये है कि ये ममनुआ फंडिंग का एक केस था जो अकबर बाबर जो है जो तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में जो अपने आप को शुमार करते हैं, आल्दो कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने ममनुआ फंडिंग के हवाले से लेकिन बहुत लोग इसको बार बार फॉरेन फंडिंग कहते हैं, तो शायद ये केस मुतनाज़ा सा बना हुआ है। लेकिन ममनुआ फंडिंग के हवाले से वो हनीफ अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे वो गए थे इमरान खान के ख़िलाफ़ कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, और फिर यही सूरत रही कि तहरीक इंसाफ के फ़र्क जो MNA हैं वो गए थे बाकी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, और इस तरीके से देखने में नज़र आ रहा है। अब बात असल चीज़ है ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग कोई इसमें कोई केस इस तरह का नहीं है। ममनुआ फंडिंग के हवाले से केस है कि अगर किसी भी पार्टी को कोई ऐसी फंडिंग आती है बाहर से और वो ज़ाहिर है उसकी आजकल मनी ट्रेल भी सामने आ जाती है, उसमें ना सिर्फ पार्टी जाएगी बल्कि जितने भी लोग उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से टिकट से अगर वो मुख्तलिफ असम्बली में मौजूद हैं वो भी जाएंगे। एक तो ये बड़ा सख्त ये मामला है, लेकिन क्योंकि ये केसेस अब पीडीएम ये समझती है कि ये इस तरीके से प्रेशर डालने से ये सिंपल एक प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखें तो बड़ी कोशिश की जा रही है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल ये जो केस पेंडिंग था ममनुआ फंडिंग के हवाले से, PTI के हवाले से भी, और दूसरा उसको भी फ़ौरन जो है वो किया जाए। अब वहाँ पर सारे केसेस मौजूद हैं, तमाम पार्टीज़ के मैक्सिमम केसेस वहाँ मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा इंकशाफ किया है चंद दिन पहले कि हम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं मुस्लिम लीग नून से भी, पीपल्स पार्टी से भी और PTI से भी। PTI ने अपनी सारी फंडिंग जो डॉक्यूमेंट्स वो दे दिए हैं, और परसों आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है शिबली फराज ने इस हवाले से। पीपल्स पार्टी जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही थी, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं, दस्तावेज़ात सामने आए हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी आपके सामने रखेंगे, और नून लीग भी इसी तरह। लेकिन अब प्रेशर सिर्फ ये कोई इसका कि इसके अलावा कोई और एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि मौजूदा हुकूमत और इमरान खान के हवाले से, उसकी पार्टी के हवाले से कि जनाब उनके पास फ़ंडिंग आई है। और पहले तो बहुत कुछ होता रहा कि फ़ंडिंग जो है वो यहूदी लॉबी ने की है, बाहर से फ़ंडिंग आई है, 23 अकाउंट्स का मामला है वहाँ पर। और फिर अब इलेक्शन कमीशन ने जल्दी करने की कोशिश की, उसमें भी पीडीएम कह रही है कि जल्दबाजी में जो है ना बहुत नुकसान होगा, इसलिए ये एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा है, उसमें कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का काफ़िला मौलाना फजल रहमान की सरबराही में 26 नंबर चुंगी से आएगा, इकट्ठे होकर 11 बजे के बाद रैली की सूरत में रवाना होंगे। 11 बजे का टाइम मतलब देना की जा रही है, लेकिन बात कहा जा रहा है कि ये 12 से 1 भी बज सकता है। मुस्लिम लीग नून जो है रावलपिंडी के रहनुमा जो हैं कारकुनान और नवाशिफ पार्क मरी रोड इकट्ठे होंगे, और रावलपिंडी के जो जितने भी तहसीलें हैं वहाँ पर भी इधर आएंगे। और 11 बजे के बाद अगेन वही बात है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान फैज़ाबाद इकट्ठे होने के बाद वो इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान जो उनके MNAs हैं या हॉस्टल, वो कहा जा रहा है कि MNA हॉस्टल की तरफ सामने इकट्ठे होंगे और इलेक्शन कमीशन की तरफ वो रवाना होंगे। यानी तीनों पार्टीज़ की जो मेन स्ट्रेंथ है वो अपने अपने ज़्यादा 26 नंबर चुंगी की तरफ से मौलाना फजल रहमान आएंगे, नून लीग रावलपिंडी से जाएगी, और पीपल्स पार्टी MNA हॉस्टल ही इकट्ठी होगी। अब ट्रैफिक प्लान भी सामने आ गया है इंतज़ामिया की जानब से। अब उसमें कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी हैं उनके लिए ट्रैफिक प्लान है उसको वो फॉलो करें, अदरवाइज़ वो बुरी तरह ट्रैफिक में फंस सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद पिंडी में जब भी कोई धरना होता है तो अमूमन जो है वो
आवाम को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इसमें PDM के जलसे के हवाले से इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जो प्लान जारी किया है, इसी तरह रावलपिंडी पुलिस ने भी जो जारी किया है वो भी आपके सामने रखते हैं। रावलपिंडी से बहरा को जलसे के शुरका क्लब रोड इस्तेमाल करेंगे, जलसे के शुरका दूसरी किसी रोड पर नहीं आएंगे। शुरका जुना कन्वेंशन सेंटर में मखसूस करदा पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और इसी तरह दूसरी तरफ से रवात, GT रोड और कोराल बरास्ता एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करेंगे, अंदर से नहीं आएंगे। रेड जोन और बरी इमाम से आने वाले शहरी मरी रोड का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो लोग रेड जोन और बरी इमाम से आने वाले शहरी होंगे वो मरी रोड का इस्तेमाल करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर और PM हाउस जाने वाले मारगरा रोड का इस्तेमाल करेंगे। मैरियट होटल जाने वाले शहरी अयूब चौक का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है उस हवाले से देखा जाएगा। और रावलपिंडी में क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो 26 नंबर चुंगी से जब इंटर होगा तो रावलपिंडी का वो एरिया, उसके लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है कि वहाँ पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ देर तक वहाँ रुकेंगे और उनको साइड पे रुकने की कहा गया है कि मेन रोड पे वो ना रुकें ताकि जो ट्रैफिक है उसमें कोई खलल ना पैदा हो। इसी तरह जो यहाँ पर रावलपिंडी में ये कहा जा रहा है कि नवाशिफ पार्क के करीब जो है वो पहले रुकेंगे, उसके बाद फैज़ाबाद से वो होते हुए आगे जाएंगे। उनको भी ये रावलपिंडी जो वो है वो कहा गया है कि उसको प्लान को कि वो साइड पे खड़े हों, मेन रोड पे, यानी रास्ता रुकावट तो हमें नज़र आएगी, देखने में यही नज़र आ रहा है कि आल्दो के ट्रैफिक प्लान तो यही है कि मरी रोड ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन जब पब्लिक इकट्ठी होगी 11 के बाद वो फिर ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाएगी और अगर किसी को जल्दी है तो डेफिनेटली उसको ये रूट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो अगर आप सदर से आ रहे हैं तो आप किसी तरीके से एक्सप्रेस वे पे आप दाखिल हो सकते हैं या IGP रोड वाली साइड पे आप चले जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो सकती है। अदरवाइज़ जो है वो आप किसी न किसी इशू में फंस सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ज़रा ये इलेक्शन कमीशन तक पहुँचने तक कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 2 तक बच सकते हैं, क्योंकि 11 बजे का टाइम तो दिया जा रहा है और अब आपको पता है कि जो टाइम दिया जाता है उसके बाद अमूमन ये होता है कि उस टाइम पर एग्जैक्ट कोई भी नहीं पहुंचता। तो 11 बजे का टाइम का मतलब है तकरीबन 12 बजे या 1 बजे वो वहाँ से काफ़िले चलेंगे, लोग पहले इकट्ठे होंगे और वो इलेक्शन कमीशन तक वो 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद तक पहुँचेंगे और फिर ये कहा जा रहा है कि ये वहाँ पर एहतजाज होगा और तकरीबन 4 मगरब से पहले ये चाह रहे हैं कि इसको वाइंड अप वहाँ पर कर दिया जाए। और वहाँ पर जो गुफ्तगू होगी वो क्या गुफ्तगू होगी वो पहले भी आपको इल्म है। और इलेक्शन के हवाले से क्या होगा, एक तो सेनेट के हवाले से जो इलेक्शन है उसमें भी ये हिस्सा ले रहे PDM, ज़िमनी इंतखाबात में भी जो हो रहा है वो उसमें भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे। और अब क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, आज रात को भी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि जो बड़ी क्लैरिटी होगी कि इशू असल में है क्या। फ़ौरन ममनुआ फंडिंग जो है वो हर पार्टी के को शायद इल्म नहीं है कि अगर इसी तरीके से हर अच्छी तरीके से इसकी अगर तहकीकात हो जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं से फंडिंग ज़रूर आई हुई है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एजेंसी की तरफ से या कहीं से आई हो, लेकिन बाहर से उनके कारकुनान या बाकी जो दीगर हैं वो भी फंडिंग करते हैं और फंडिंग का हिसाब देने में वो कोई भी पार्टी हिसाब देने में से कासर रहेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि गुज़िश्ता 5 साल जो पार्टी जो है कोई भी पार्टी है उसका वो हिसाब मांग सकते हैं और बाकायदा तौर पर उसके लिए तहकीकात भी हो सकती हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा मामला इलेक्शन कमीशन का नहीं है, मामला कुछ और है। इस एहतजाज का, इस पावर शो का मामला जो है वो बेसिकली जो है वो पावर शो करना है और बड़ी आसानी से ये काम जो है वो क्योंकि हो रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन या पाकिस्तान यानी तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि हम हर तरह से उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो जो SOPs बनाए गए हैं, जो इजाज़तनामा उन्होंने लिया है, जो भी किया है उसके मुताबिक अगर करें, जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया उसको फॉलो करें और बाकी जो दीगर हैं ताकि इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना ना पड़े। और दूसरे जो अवाम है, ज़ाहिर है इस्लामाबाद में जब ये होगा तो डेफिनेटली तमाम शहर इक़दार में जो है वो मफलूज होकर रह जाता है। जब अब हर चारों तरफ से जो है वो काफ़िले आएंगे तो डेफिनेटली जो है वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 12-1 बजे से लेकर 4 बजे तक मुख्तलिफ रोड्स ब्लॉक रहेंगी और उसका परेशानी ज़ाहिर शहरियों को होगी। तो शहरी उस वक़्त अगर कोशिश करें कि या तो अब बाहर ना निकलें या अगर निकलते हैं तो रुख अपना चेंज कर सकते हैं, जो बाकी जो रूट्स हैं उसका इंतखाब कर सकते हैं। अभी तक की जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी हैं, मज़ीद इसमें जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।